भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ जसूर, वहाँ पर महुआ है और महुआ करीब करीब जसूर में ही नहीं बस्तर में भी है, पूरे प्रदेश में है। महुआ का रस भी पीते थे और महुआ को भून के उबाल के उसको खाते भी थे। 2 दिन भी देखे, लेकिन उसके बाद भी इधर बस्तर में नक्सली प्रॉब्लम है, तो हमारे सरगुजा में ये हाथी प्रॉब्लम है। बहुत कम संख्या में छोटी छोटी इनकी आबादी, मोहल्ला होते हैं, जंगलों में रहते हैं और कोई भी सरकार की योजना का लाभ यहाँ तक ज्यादा पहुँचता नहीं था। खाते कम है, ज्यादा बर्बाद करते हैं। जिस भी खेत में चले गए तो समझ सकते हैं कि वो घोड़ा हो, खेत चौपट हो जाता है। कि स्वयं में किसान हो, गांव का रहने वाला। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। हम 60 साल के हो गए और 60 साल में 35 साल हमारा पॉलिटिकल लाइफ को हो गया है। हम 25 साल में विधायक बन गए थे, तब से लगातार विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और आज छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में है। तो बहुत कुछ हम देखे, बहुत कुछ देखे। जब हम प्रारंभिक स्तर में थे उस समय जनजातियों की क्या स्थिति थी वो भी हमको मालूम है। लोग भूख से मरते थे, बच्चे उपवास होते थे और गरीबी के कारण कुछ खाने को नहीं मिलता था तो कोदो, कुटकी, रागी ये सब खाते थे, महुआ खाते थे। महुआ का रस भी पीते थे और महुआ को भून के उबाल के उसको खाते भी थे। 2 दिन भी देखे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारा जो कोरवा, बिरहोर जो आज बीबीटीजी में आते हैं, भूख से मर जाते थे, महुआ तक नसीब नहीं होता था, बच्चे भूखे सोते थे। तब से हम जानते हैं और इतने दिनों में काफी विकास हुआ है, देश का भी विकास हुआ है, जनजातीय समाज का भी विकास हुआ है और आज हम अलग छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। तो इस अवसर पर हम छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहेंगे। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 31% पॉपुलेशन आज यहाँ पर जनजातीय समाज का है। तो आज तेजी से विकास हुआ है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खाली छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जनजातीय समाज के लिए किया, ऐसा ही नहीं बल्कि पहली बार भारत सरकार में आदिवासियों के समुचित विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया। इसके पहले जनजातीय समाज का विकास एक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में समावेश था और हमको मालूम है कि उस समय ट्राइबल लोगों के नाम से बहुत सारे पैसे आते थे, लेकिन उनके विकास में नहीं लगे, वो डाइवर्ट हो जाते थे। लेकिन इन सब कमियों को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा, महसूस किया और भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय 1999 में हम पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में रायगढ़ से चुन के पार्लियामेंट में हम गए थे और हमारे सामने में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तो ये सब विकास हम देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद बहुमत के आधार पर पहला 3 साल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब पहला विधानसभा का चुनाव आया तो यहाँ की जनता हम लोग को सरकार के लिए चुनी, हम लोग को जनादेश दिया। उस समय सबसे पहले उस समय की सरकार चिंता की भूखमरी की कि कोई यहाँ पर भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी की भूख से मृत्यु नहीं होनी चाहिए और पीडीएस व्यवस्था यहाँ पर लागू किए। पहले 3 रुपया किलो में देना शुरू किए, फिर घटा के 2 रुपया किलो किए,
उसके बाद 1 रुपया किलो किए, और आज 1 रुपया किलो में गरीबों को राशन दे रहे हैं। और हमारे प्रदेश की जो पीडीएस व्यवस्था है ये देश में सर्वाधिक लोकप्रिय है, और तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री उसके कारण चावल वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। तो ये सब विकास हुआ, और ये जो वनोपज है उसको खरीदी सरकार प्रारंभ की, और प्राधिकरण का भी गठन हुआ। सरकार की जो योजना है वो सब जनजातीय समाज को तो मिलता ही है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, लेकिन जो हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर और सरगुजा संभाग है जो जनजातीय बाहुल है, वहाँ पर विकास के लिए किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए दो विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। एक जसूर सरगुजा उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और एक बस्तर विकास प्राधिकरण, और आज ये दोनों प्राधिकरण के माध्यम से हम लोग मतलब किसी भी तरह से जनजातीय समाज का विकास नहीं रुके, इसलिए संसाधन जुटा पा रहे हैं। तो ये सब एक यात्रा जनजातियों के विकास की एक यात्रा में आप सब लोगों के सामने में रख रहा हूँ। आज काफी विकास जनजातीय समाज का हुआ है, और आदरणीय सोनमणि बोरा जी कई चीजों को बताए हैं। आज हमारे जनजातीय समाज के लोग जो जंगलों में रहते हैं, वर्षों से कई पीढ़ी से वन भूमि को मेहनत करके खेती योग्य बनाए। पहले उनका अधिकार उनको नहीं था, लेकिन वन अधिकार पट्टा देकर उनको मालिक बनाने का काम किए। आज 5 लाख करीब वन अधिकार पट्टा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में बटा है, और उसमें भी हमारी सरकार आगे बढ़ के पति पत्नी के नाम से वन भूमि का पट्टा में नाम दर्ज किए हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह से राजस्व भूमि का ऋण पुस्तिका होता है और उसमें खेती काटने का भी प्रावधान होता है, तो प्रावधान अब हम लोग वन भूमि वनाधिकार पट्टा में भी किए। अब इससे लोन वगैरह लेने की भी वनाधिकार पट्टा का जो मालिक है उसको अब अधिकार हो गया है। तो ये सब तमाम धीरे धीरे विकास हो रहा है, और आज हम लोग मूल रूप से जो वनोपज है और उसके माध्यम से कैसे हम लोग जनजातीय समाज का विकास कर सकते हैं, इस पर ये कार्यशाला है। और मैं पूरा टाइम टेबल देख रहा था, इसमें टेक्निकल सेशन भी है, ये तो उद्घाटन सत्र है, बाद में टेक्निकल सेशन भी है, और इसमें हमारे बहुत विशेषज्ञ लोग आए हैं, अन्य प्रदेश से भी हमारे बंधुगण आए हैं। बड़ी सार्थक चर्चा होगी, और ये छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यशाला छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो हमारे जनजातीय समाज के लोग आज 10 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में बसते हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम समझते हैं। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे तत्कालीन अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पीएम जनमन योजना लागू की। पीएम जनमन योजना में जो हमारे पीवीटीजी वर्ग के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, मंडो, अबुझमाड़िया, मैगा, ये सब बहुत कम संख्या में छोटी छोटी इनकी आबादी मोहल्ला होते हैं, जंगलों में रहते हैं, और कोई भी सरकार की योजना का लाभ यहाँ तक ज्यादा पहुँचता नहीं था। प्रधानमंत्री आवास भी उन तक पहुँचता नहीं था, लेकिन आज पीएम जनमन योजना ऐसे सबके बसहाटों तक हम सड़क पहुंचा पा रहे हैं, बिजली पहुंचा पा रहे हैं, वहाँ स्कूल अस्पताल खोल पा रहे हैं, तो सारा विकास का काम हो रहा है। आज पूरे देश में पीएम जनमन योजना में जो सड़कें बन रही हैं, उसमें आधा 50% सड़क पीएम जनमन योजना का हमारे यहाँ बन रहा है, छत्तीसगढ़ में बन रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय। उसी तरह से 500 आबादी से ज्यादा जो जनजातीय समाज का बाहुल्य गांव है, ऐसे गांव के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ भी हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसमें 6,691 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का लाभान्वित होगा, और 80,000 करोड़ का ये बजट है। मैं समझता हूँ कि अब ऐसा गांव
हर मामले में आगे रहेगा, किसी मामले में पीछे नहीं रहेगा। तो ये सब विकास के काम चल रहे हैं, लेकिन आज 67 तरह का वनोपज छत्तीसगढ़ की सरकार खरीद रही। अनेकों तरह के वनोपज है हमारे प्रदेश में। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जसपुर, वहाँ पर महुआ है, और महुआ करीब करीब जसपुर में ही नहीं, बस्तर में भी है, पूरे प्रदेश में है। और हर परिवार का महुआ पेड़ फिक्स है, किसी का 8, 10, 20, 25 उनकी जमीन में है, तो उसके वो अधिकारी हैं, उसको बीनते हैं और उसको बेचते हैं, और फिर वो फलता है, डोरी बोलते हैं उसको, डोरी फलता है, उसकी भी खरीदी होती है, उससे तेल निकलता है। तो आज महुआ इसका रस भी बना के हमारे जनजातीय लोग पीते हैं। तो ये सब है, तो जरूर चर्चा होगी इस कार्यशाला में, लेकिन इसको और कैसे इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर हमारा जसपुर का हेल्थ से जो ग्रुप की हमारी बहनें हैं, उनका एक स्टॉल लगा है, जसप्योर का प्रोडक्ट वो लोग यहाँ पर रखे हैं। आज महुआ से वो लोग महुआ का लड्डू, महुआ का आपका च्यवनप्राश भी है, उसका कैंडी, अचार, ये सब बन रहा है। आज वैल्यू एडिशन वो कर रहे हैं, लेकिन इसको और बड़े स्केल में करने की आवश्यकता है। आज तो जरूर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको पूरे प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है, खाली जसपुर का मामला नहीं। तो महुआ बहुत ताकत में, और हर परिवार का, जैसे मैंने कहा कि महुआ के पेड़ है, तो इसका अगर महुआ का हम लोग वैल्यू एडिशन इससे और क्या क्या बना सकते हैं, कैसा हमारे जनजातीय समाज को इससे ज्यादा कीमत दिला सकते हैं, उस पर भी एक चिंतन होना चाहिए। इसी तरह से आपका बस्तर का इमली है, शायद आजकल तो प्लेन में जाते हैं तो नहीं देते, नहीं तो बैठते के साथ ऐसे ट्रे में घुमाते थे एयर होस्टेस लोग, उससे इमली का वो कैंडी रहता था, अब वो बंद कर दिए, तो वो बस्तर से ही बनता था, वो भी एक वैल्यू एडिशन है। तो इस तरह से वो भी होना चाहिए। भारी तादाद में इमली, नेचुरल इमली का पेड़ बस्तर के क्षेत्र में है, तो उसका कैसे मतलब हम लोग उपार्जन करके जनजातीय समाज को अधिक लाभ दिला सकते हैं, उस पर चिंतन हो सकता है। आज साल का सीड है, साल का सीड मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में है, हर क्षेत्र में, बस्तर, सरगुजा सब में है। वहाँ साल का सीड हमारे जनजातीय लोग बीनते हैं, उसमें भी उसका भी कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इस सब पर भी विचार होना चाहिए। और बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, हमको भी अन्य कार्यक्रम में जाना है। इस तरह से सैकड़ों वनोपज हैं, सबका कैसे वैल्यू एडिशन हो इस कार्यशाला में, क्योंकि नीति आयोग भी यहाँ पर बैठा है और नीति बनने वाला है, तो निश्चित रूप से सब पर चिंता होना चाहिए। आज एक तो वन्य प्राणी, इसकी भी हम लोग को रक्षा करना है, लेकिन मैं जिस संभाग से आता हूँ, सरगुजा संभाग से, वहाँ इधर बस्तर में नक्सली प्रॉब्लम है, तो हमारे सरगुजा में ये हाथी एक प्रॉब्लम है। आज सैकड़ों की संख्या में हाथी हो गए, 500-700 से ज्यादा हाथी हो गए, और अब जन हानि तो कम होने लगा है, कहेगी अवेयरनेस का काम सरकार भी, वन विभाग भी कर रहा है। तो एक तरह से मतलब हाथी के साथ आदमी जीना तो सीख रहा है, लेकिन फिर भी फसल की क्षति बहुत करते हैं हाथी। हाथी कम है, ज्यादा बर्बाद करते हैं। जिस भी खेत में चले गए तो समझ सकते हैं कि पूरा वो खेत चौपट हो जाता है। आज भी हम जो मुआवजा दे पा रहे हैं, कि स्वयं मैं किसान हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो पर्याप्त नहीं है। जो हम क्षतिपूर्ति दे पाते हैं वो पर्याप्त नहीं है। इस पर भी कोई चिंता होना चाहिए कि ये सब ज्यादा जनजाति समाज में ही इसका क्षति होते, हाथी उधर ही रहते हैं। तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे और उनकी क्षति का हम लोग कम से कम जो क्षति हो उतनी भरपाई कर पाएंगे, तो आर्थिक रूप से हमारा गरीब और गरीब नहीं होगा। तो ये सब ये चिंता करने की हम लोग को आवश्यकता है। और एक कुछ लोग आग्रह कर रहे थे, जैसे यहाँ पर बोरेस का जो प्रोड्यूस है, जो भी बनाते हैं, इसको आप लोग
संजीवनी के माध्यम से बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जसपुर में मोहा से 10 करोड़ बन रहा है, महिला हेल्थ सेल्फ ग्रुप के हैं। तो उनका आग्रह था कि उनका प्रोडक्ट आप लोग भी थोड़ा रखें अपने संजीवनी में, और आप भी अपना प्रोडक्ट उनको देंगे तो इस तरह से आदान प्रदान होगा। तो हम समझते हैं कि इसका मार्केट और बढ़ेगा। आज जिस तरह से आप लोग देखते हैं गुजरात में अमूल है, आनंद है, ये सब सहकारिता से ही बढ़ के आज इतना आगे बढ़े हैं। तो ये जो हम लोग छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं, यहाँ भी हम लोग दुग्ध मतलब पशुपालन को और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे सहकारिता मंत्री बहुत तेजी से उनकी टीम भी काम कर रही है। एक हम लोग अभी 5 जिला को चिन्हित किए हैं, वहाँ पर हम लोग जनजातीय समाज को और भी जो गरीब लोग हैं उनको 2 दुधारू पशु देने वाले हैं। और एनडीडीबी के साथ एमओयू हुआ है सरकार का, कई प्रदेशों में एनडीडीबी का काम है। और आज झारखंड जैसा राज्य भी दूध उत्पादन के मामले में हमसे आगे है, कि वहाँ एनडीडीबी का वहाँ पर सहयोग है। तो अभी कुछ महीने पहले ही माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में एनडीडीबी के साथ हम लोग का एमओयू हुआ है। और 5 जिले को प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिए हैं, बजट में प्रावधान भी किए हैं। और प्रथम स्तर में एक परिवार को 2 पशु देंगे, दुधारू पशु देंगे, और सारा उनको पालने पोसने, सारा पानी खिलाने से लेकर दूध कलेक्शन, ये सारा काम एनडीडीबी करने वाला है। तो इस तरह से है कि ऑर्गेनिक खेती, उसके लिए भी हम लोग एनसीओएल के साथ हमारी सरकार का एमओयू हुआ है। और मैं समझता हूँ जहाँ जनजातीय लोग रहते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा रासायनिक खाद की उपयोगिता भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। क्योंकि जंगलों पहाड़ों से पत्ती वगैरह सड़ के पानी आता है खेतों में, तो ऐसे ही उपजाऊ रहता है। वैसे ही ऑर्गेनिक खेती लोग पैदा करते हैं, उससे कीमत ज्यादा मिलता है। तो जनजातीय समाज को ऑर्गेनिक खेती से भी जोड़ने का काम हो सकता है। उसका भी आज इस कार्यशाला में चिंतन हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और कहने को बहुत कुछ है, कुल मिला के बहुत अच्छा कार्यशाला का आयोजन है। निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ के हमारे जनजातीय समाज को लाभ होगा, और इतना ही नहीं पूरे देश के जनजातीय समाज को लाभ होगा। सबके लिए कार्यशाला एक मार्गदर्शक के रूप में होगा। और इसके सफलता मतलब दिन भर आज टेक्निकल सेशन होंगे, उसमें अनेक बातें आएंगी और उसका एक सार्थक परिणाम निकलेगा। अंत में फिर से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और नीति आयोग, जिन्होंने संयुक्त रूप से इस कार्यशाला का आयोजन किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।